हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्रिएशन में। दोस्तों चलिए इस आज के वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार चर्चा करते हैं थर्माकोल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ये आर्ट पीस बनाने के लिए आपने जिस तरह से देखा है, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा पहले, और इस पैटर्न के माध्यम से आप थर्माकोल पे स्केच पेन कहिए या फिर पेन कहिए, इसकी सहायता से सबसे बढ़िया तरीके से आप पहले तो इसे आँक लीजिए, तो मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद में हमें इसकी कटिंग करना होती है, मगर मार्किंग करते समय आपको सटीकता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कटिंग हम लोग करेंगे वो कटिंग हम पूरी की पूरी मार्किंग के आधार से ही करते हैं। जितनी बारीकी से आप मार्किंग करेंगे, और बेसिकली जो बिगिनर्स है उन बिगिनर्स के लिए आप जितनी सटीकता से मार्किंग करेंगे उतनी सटीकता से आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि कटर किस तरह का होता है, 2 मुंह का कटर होता है। आगे हम इस कटर को कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे। इस कटर से हमें इसे काटना शुरू करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से थर्माकोल कट जाता है, हालांकि ये जितना नरम मुलायम दिखता है उतनी आसानी से कटता नहीं है, मतलब सही तरीके से नहीं कटता। जब हम इसे काटने जाते हैं तो ये आड़ा तिरछा बहुत जाता है, या फिर इसमें से छोटे छोटे दाने निकलना शुरू होते हैं। इसके लिए आपका कटर शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका कटर जितना शार्प होगा, जितना सही होगा, उतनी ही अच्छे से ये कटेगा। पूरा वीडियो तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता था, कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो जाता। अगर 1 घंटे का वीडियो होता तो फिर आपको भी देखने के लिए बोर होता है, इसलिए इसे कट कर करके बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम कलरिंग करना शुरू कर रहे हैं। कलरिंग करते समय हमें इसे शेडिंग देना है, तो सबसे पहले तो आउटर लाइन जो है उसे हम डार्क ले लेते हैं। देन फिर जो कलर आउटर लाइन पे किया है उसी को अंदर खींचते लेके जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इससे शेडिंग बन जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं इस तरह की शेडिंग की हुई, हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसी शेडिंग कैसे करते हैं। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। अगर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं तो शेडिंग अच्छी नहीं दिखती है और धब्बे धब्बे पड़े हुए नज़र आते हैं। तो इसमें धब्बे ना पड़े इसलिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। शेडिंग करते समय हमें बाहर से जो ब्रश को यूज़ किया है उसी ब्रश को ड्राई करते करते अंदर की साइड में ले जाना पड़ता है। ड्राई ब्रश का जो इफ़ेक्ट होता है वो ड्राई ब्रश का इफ़ेक्ट हम लोग अंदर के साइड में लेते हैं, मिडल साइड में, और आउटर साइड में पूरी तरह से वेट ब्रश यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी भी मैंने बाहर साइड में कलर किया और फिर उसी कलर को खींचते हुए अंदर की साइड में ले जा रहा हूँ, ब्रश को उठाए बिना उसी को घिस रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रश में का लगा हुआ कलर होता है वही कलर अंदर की साइड में चला आता है। एक तरह से हम लोग सेंटर के जो पार्ट होता है वहाँ ब्रश को सिर्फ सिंपली पोंछ लेते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, हमारी देसी भाषा में कहा जाए, तो सिर्फ ब्रश को साफ़ कर लेते हैं हम लोग वहाँ पे खींच के, और कुछ नहीं करते। मगर इसे साफ़ करने का भी एक मेथड होता है। थोड़ा सा खींचते हुए बाहर की साइड ज़्यादा, देन फिर अंदर की साइड और कम, प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ता है। सेंटर की जो पोजीशन होती है उस जगह पर प्रेशर बहुत कम दिया हुआ होता है। जितना कम प्रेशर हम लोग सेंटर में देंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है, उतना ही लाइट इफेक्ट वहाँ पे मिलता है। अब नीचे की जो बेल्ट है वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ पे लाइट नहीं दिया। हार्ट के एक साइड में लाइट ज़्यादा दिया है, वहीं पे उसके अपोजिट में दूसरी साइड में लाइट ज़्यादा दिया। वहाँ पे मैंने ब्रश को थोड़ा सा ज़्यादा हल्के हाथों से लिया था, जहाँ पे मुझे लाइट का इफेक्ट ज़्यादा देना था। अब हम लोग नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये मेरी होममेड स्केल है। मुझे जैसी ज़रूरत पड़ती थी उसके हिसाब से मैंने एक पट्टी पड़ी हुई थी उसकी स्केल बना लिया था। 3 इंच के नाम हम लोग जनरली बनाते हैं। इन 3 इंच के नामों के लिए मैंने स्केल बना लिया था। रेड कलर में मैं ले रहा हूँ, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसी टाइप से हम लोग कलर लेते हैं। फ्लैट 5 नंबर ब्रश का, 6 नंबर ब्रश का हम लोग यूज़ करते हैं 3 इंच के नामों के लिए। इससे ज़्यादा का भी यूज़ किया जा सकता है, मगर फिर नाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, बहुत ज़्यादा मोटे दिखते हैं और लंबाई चौड़ाई ज़्यादा आने के बाद में वो बैठता भी नहीं है उस पोर्शन में, उस एरिया में बैठता भी नहीं है। उससे तो बेहतर है जितना पोर्शन में बैठेगा उतना ही नाम लो। और 3 इंच के नाम सफिशिएंट हो जाते हैं। करीब करीब 50 मीटर दूर से बहुत आसानी से पढ़े जाते हैं। 40-50 मीटर की दूरी से भी आसानी से पढ़े जाते हैं, तो बहुत विशेष नहीं होता। इसे लिखने के लिए जहाँ तक हो सके आप या तो पतले गोंद का यूज़ कीजिए या फिर फेविकॉल यूज़ करते समय याद रखना है दोस्तों, आपको उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। फेविकॉल कभी भी प्योर फॉर्म में मत यूज़ करना, थर्माकोल पे स्पेशली, क्योंकि जब वो सूखता है तो थर्माकोल को जमा कर देता है, एक कटोरी जैसा बना देगा और फिर बाद में आपके नाम चिपके के नहीं, वो बेंड हो जाएगी। कट होने के बाद में वो बेंड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि थर्माकोल जैसे अपने फेविकॉल जैसे सूखता है तो उसकी एक पतली सी झिल्ली बनती है, एक पतली सी लेयर टाइप में बनती है और वो जैसे जैसे सूखते जाएगी, साइंस में पढ़ाई होगा आप लोगों ने स्कूल में, जैसे सूखता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में जाता है कोई चीज़ लिक्विड में से, तो वो सिकुड़ती है, वो सिकुड़ते जाएगा। अभी हम लोग फ्लावर पॉट बना रहे हैं, मैं आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दे ही रहा हूँ। फ्लावर पॉट कैसे कट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये देख लेंगे दोस्तों। फेविकॉल का यूज़ करते समय थोड़ा सा सोच समझ के ही करना है। थर्माकोल पे हमारा आर्ट वर्क बेंड नहीं होना चाहिए, और बेंड ना हो इसीलिए हम लोग जहाँ तक हो सके इस पर फेविकॉल का यूज़ कम करते हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो उसे थोड़ा पतला करके यूज़ करते हैं, ताकि उसकी झिल्ली बहुत ज़्यादा मोटी ना बने और वो थर्माकोल को बेंड ना कर पाए। अगर वो बेंड नहीं कर पाए तो ही बेहतर होता है। आपको कागज़ पे इस तरह से चमकी या फिर अभ्रक भी कहा जाता है इसे कई एरिया में हमारे देश में, उसे डाल के ही रखना है। इससे होता क्या है कि वो वेस्टेज नहीं जाती है। कुछ लोग इसे फूंक के स्प्रे भी करते हैं, वो भी मेथड ठीक है, मगर उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना आप यूज़ करोगे उससे कई ज़्यादा क्वांटिटी में वो वेस्ट हो जाता है, इधर उधर उड़ जाती है और ज़मीन पे अगर गिर जाए और उसे आप बाद में सोचो कि मैं बटोर लूँगा और फिर यूज़ कर लूँगा सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसमें मिट्टी आ जाती है, बारीक डस्ट आ जाती है, और जब डस्ट आती है तो वो दोबारा काम में ढंग से नहीं आती है। इसे कट करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान से कट करना है। हम कट करते समय इसके दोनों साइड से नाम के एक वाइट कलर की छोटी सी बॉर्डर छोड़ देते हैं, जिससे होता ये है कि रेड कलर जो है या फिर कोई भी कलर है वो अलग से निकल के दिखता है, वो पीछे बैकग्राउंड में मिक्सअप नहीं होता है। इसकी वजह से नाम पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और दिखने में भी ये अट्रैक्टिव दिखता है। वीडियो में तो इतना खास नज़र नहीं आता है, मगर रियलिटी में जब हम लोग देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का कटर बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप बारीक से बारीक नाम कट कर सकते हैं। अभी भी आप देख रहे होगे बैकग्राउंड पे नीचे जो गणेश नाम नीचे रखा हुआ है मैंने, वो नाम क्लियर अलग निकल के दिख रहा है, बहुत आसानी से समझ में आता है। उसके साइड में से वाइट बॉर्डर आपको नज़र आ रही होगी। अब स्पेशली मैंने आपको जो बताया था कि फेविकॉल का यूज़ क्यों नहीं करना। हम फेविकॉल का यूज़ कर चुके हैं इस तरह से, जब काम करते हैं उस समय बेसिकली जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड पे जब मैंने यूज़ किया था तो ये पूरा कटोरी बन गया था। सारे प्रैक्टिकल्स कर चुका हूँ अपनी लाइफ में,
इन प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। जब फेविकॉल का यूज़ किया था तो ये कटोरी बन गया था और वो पूरा का पूरा आर्ट वर्क मुझे दोबारा करना पड़ा था। हमें भी अपने गुरु ने बताया है, हमें एक एक बात समझाई है। जब कुछ गलती होती थी तो हम 4-5 किलोमीटर दूर हमारे गुरु को पूछने के लिए जाते थे। हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर रहते थे हमारे जो टीचर थे, हमें जो मतलब बताते थे, उनसे पूछने के लिए मैं जाता था। फिर वो मुझे बताते थे, अरे तूने ये गलती कर दिया बेटा। तो फिर वापस आके उस गलती को सुधारते थे। बहुत मेहनत करके सीखा है और बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद में आज इतना क्लियर वर्क हमारे हाथ में आया है। ये वीडियो शूटिंग भी मैं अकेला ही करता हूँ, सब कुछ अकेला ही करता हूँ, तो शायद से इतना अट्रैक्टिव वीडियो शायद नहीं बन पाता है। मगर मैं सोच रहा हूँ कि सभी को इस तरह का काम सिखा पाऊँ। जितनी मेहनत मुझे करना पड़ी आज के समय में, इतनी मेहनत किसी को करना ना पड़े। और दूर दराज के एरिया में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे देश में, जिन लोगों को करने की इच्छा है, वो लोग कर पाए। ये मैंने 6 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ किया है। राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश में बहुत फ़र्क होता है। यही वर्क मैं फ्लैट ब्रश से भी कर लेता हूँ। जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपको, आप भी कर पाओगे। मगर आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ किया है। गोंद का भी यूज़ करते तो दोस्तों उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और जहाँ तक हो सके अच्छी क्वालिटी का गोंद यूज़ करना। लोकल गोंद यूज़ मत कीजिए, वरना पानी डालने के बाद में होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और पतला होने के बाद में वो इस चमक को पकड़ के नहीं रखता है। बहुत आसानी से वो निकल जाती है सूखने के बाद में। अगर थोड़ा भी धक्का लगता है तो पूरी चमक निकल जाती है, अभ्रक पूरी तरह से गिर जाता है। हमारे महाराष्ट्र में प्रारंभ सहजीवनाचा मराठी भाषा में मैं लिख रहा हूँ। जैसे कस्टमर की डिमांड थी, उन्होंने स्पेशली बोला था कि यही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। हम अलग अलग फॉन्ट दिखा देते हैं और उस पे से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। प्रारंभ सहजीवनाचा। अभी यहाँ पे लास्ट फाइनल वर्क चल रहा है डेकोरेशन का। सारे लाइट चली गई थी मगर हमारी ग्लू गन रेडी थी और दोबारा 15-20 मिनट का टाइम पास मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने वर्क कंटिन्यू रखा। इस तरह के ये जो फूल है ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी गिफ्ट आर्टिकल्स की दुकानों पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। गिफ्ट पे लगाए जाते हैं या फिर कार डेकोरेशन वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं। ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे करीब करीब ये मिल जाता है। इस तरह से क्रॉस ये नाम लगाना पड़ता है दोस्तों। नाम जहाँ तक हो सके 3 इंच बाय एटलीस्ट 13 से 14 इंच में नाम बनना चाहिए। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, तभी ये बहुत आसानी से बनता है। मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है क्योंकि मैं फटाफट काम कंप्लीट करके रख देना चाहता था। आप वैसे यहाँ पे नामों को चिपकाने के लिए फेविकॉल का भी यूज़ करते हो तो भी चलेगा। बस प्रॉब्लम ये होता है फेविकॉल का कि वो सूखता नहीं है जल्दी। अच्छा, सूखने के लिए बहुत समय लगता है। ग्लू गन से 2 मिनट में काम कंप्लीट हो जाता है, टाइम पास नहीं होता, इसलिए हम ग्लू गन यूज़ करते हैं। और अगर आप ग्लू गन का यूज़ कर रहे हो तो याद रखना है हमेशा, गन बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई होना चाहिए, वरना ये नीचे थर्माकोल को जला देती है। अगर ग्लू बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो थर्माकोल में गड्ढा गिरा देगा। तो थर्माकोल का यूज़ अगर आपने किया है इससे पहले तो आपको पता ही होगा कि थर्माकोल ज़्यादा हीट को सह नहीं पाता है। मेरे पास में बीच में लगाने के पराग ख़त्म हो चुके थे तो मैंने एक नया दिमाग लगाया और यही आप लोगों को बताना चाहता था। बड़ी वाली जो बिंदी आती है, या मैंने 4 नंबर 5 नंबर बिंदी का यूज़ किया है। जैसे हर कंपनी की अलग अलग आती है। जैसे बड़े साइज़ की बिंदी जो 54-58 के साइज़ की होती है ना, वैसे साइज़ की बिंदी का भी यूज़ कर लेते हो आप तो भी बहुत बढ़िया दिखता है और अट्रैक्टिव वर्क लगता है। पराग अगर नहीं भी मिलते तो बिंदी का यूज़ आप लोग कर लेते हो तो अच्छा लगता है। इस तरह से ये वर्क हमारा कंप्लीट हो गया।
अपने चैनल को